हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आवेश क्या है, यानी कि व्हाट इज़ चार्ज। इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो देखेंगे, अपने जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले अपने जान लेते हैं कि आवेश क्या है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ, मैं अपने इस वीडियो के अंदर ना हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाता हूँ ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपके दिमाग के अंदर उसकी पिक्चर बन जाए। इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें, मेरी हर एक बात को सुने, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब अपने स्टार्ट करते हैं, आवेश क्या होता है। देखिए, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आवेश क्या है? पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण क्या होगा, उसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली क्या, जैसे मान कर चलो, अगर कोई भी पदार्थ है, चाहे वो रबड़ का हो, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, अगर उसके ऊपर आवेश आ जाता है, ठीक है। जैसे मान चलते हैं ये कोई वस्तु है मेरे पास, अब जैसे इस वस्तु के ऊपर क्या आ गया, कोई ना कोई आवेश आ गया, ठीक है। तो ये वस्तु क्या करेगी, अपने चारों ओर क्या कर लेगी, एक क्षेत्र बना लेगी। अपने चारों ओर क्या बना लेगी, एक एरिया बना लेगी। जो कौन सा एरिया होगा, या तो वो हो सकता है विद्युतीय क्षेत्र होगा, या फिर हो सकता है वो चुंबकीय वाला एरिया हो। आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप दैट। अब हम देखते हैं कि आवेश कौन सी राशि है। ये भी आपको ध्यान रखना कि आवेश कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है, और इसे क्यू से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? इसे क्यू से व्यक्त करते हैं, ठीक है। आवेश कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे? आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऋण आवेश, यानी कि नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और एक होता है धन आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। आवेश को अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि समान आवेशों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण का मतलब होता है वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। जब समान आवेशों को एक दूसरे के पास लाया जाएगा तो उनके मध्य क्या होगा, वो एक दूसरे को दूर भेजेंगे, यानी कि उनके मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। जैसे कि आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलो, अगर नेगेटिव चार्ज के पास में नेगेटिव चार्ज आए तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षण करेंगे। अगर यही पॉजिटिव चार्ज के पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज के पास क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यानी कि धन आवेश के पास धन आवेश आ जाए, तो भी क्या होगा, उनके मध्य प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। और अपने उसके बाद देखते हैं असमान आवेशों के मध्य क्या होता है। असमान आवेशों के मध्य होता है आकर्षण, यानी कि जैसे मान चलो एक साइड तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और दूसरी साइड क्या होता है, उनके पास पॉजिटिव चार्ज है। एक साइड ऋण आवेश है, दूसरी साइड धन आवेश है, तो इन दोनों आवेशों के मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा, यानी वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को अपनी ओर खींचना, ठीक है। जब तो विपरीत आवेश यानी कि असमान आवेश आते हैं तो उनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। आई होप दैट कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं, यहाँ पे कुछ मैं आवेशों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लेना। ये यहाँ से कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर और जो अपने 11th-12th के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुट होता है, ठीक है। बोर्ड जो जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुट होता है, अगर उनके यहाँ पे टॉपिक दिया गया तो ये वाला। अपन देख लेते हैं, जब आवेश गति करता है ना, जब क्या करता है, आवेश गति करता है। जैसे मान चलता हूँ कोई वस्तु उसके ऊपर आवेश है और वो वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है, यानी कि एक प्रकार से क्या कर रहा है, आवेश गति करता है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों बनाते हैं। जब आवेश गति करेगा तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा और विद्युतीय क्षेत्र भी बनेगा। ये आपको बात देखनी, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। जब आवेश विरामावस्था में होता है, जब आवेश क्या हो, विराम अवस्था में हो, यानी कि रुका हो, तब उसके चारों ओर केवल क्या बनेगा, केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र बनेगा। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अगर चार्ज गति करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों बनेंगे। अगर चार्ज रुका हुआ है तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युतीय क्षेत्र ही बनेगा।
जब आवेश में क्या हो, त्वरण उत्पन्न हो जाए, यानी कि आवेश गति कर रहा है और उसके वेग के अंदर यानी उसकी चाल के अंदर लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। उसकी चाल लगातार बढ़ती जा रही है या हो सकता है घटती जा रही है, यानी कि उसके अंदर चाल के अंदर क्या हो गया, एक प्रकार से त्वरण उत्पन्न हो गया। तब वो क्या करता है, एक तो ध्यान रखना है, विद्युतीय क्षेत्र तो करेगा ही करेगा, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। इसके साथ में वो बनाता है विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी उत्पन्न करता है। क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र के साथ क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी क्या करेगा, वो प्रोड्यूस यानी कि उत्पन्न करेगा। आई होप दैट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आपको मैं याद दिला देता हूँ वापस से। आवेश क्या है, पदार्थ का गुण है जिसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक अदिश राशि है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, ऋण आवेश और धन आवेश। समान आवेशों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण। असमान आवेशों के मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है। जब आवेश गति करेगा तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों बढ़ेंगे। जब चार्ज विरामावस्था में होता है यानी कि रुका होगा, तब उसके चारों ओर केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र बनेगा। जब आवेश में त्वरण उत्पन्न हो जाए तब वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र बनाएगा। इसके साथ वो बनाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग भी बनाएगा। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपको वीडियो कैसी लगी है, आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे। ठीक है। और अब आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, आप इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आपका वो फ्रेंड या आपका वो रिश्तेदार जिसको आवेश के बारे में पता नहीं है, उसको इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकती हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।